हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्या वो आपके साथ कोई रिलेशन रखना चाहते हैं या वो जस्ट आपके साथ कोई टाइम पास करने के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं या फ्लर्ट करने के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं। तो हम आज रीडिंग में देखेंगे। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे गाइस, आपके लिए रीडिंग आती रहेंगी। सो जान लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। Who wants to propose you and why? First we have it's a three of rings. It's a group date. We have it's a page of flutes, the daydreamer. We have it's a four, the bachelor. It's a emperor energy by the way. We have it's a the producer plan. ये जो भी इंसान है डेफिनेटली प्लान बना रहा है कोई ना कोई आपको प्रपोज करने का। दिस पर्सन वुड बी अ बैचलर। दिखने में काफ़ी हैंडसम, काफ़ी गुड लुकिंग है। यस, बैचलर है ये पर्सन गाइस। एंड वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ फ्लूट्स, द एडिट। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रिंग्स, द सिंगल मॉम। फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड वी हैव फोर ऑफ रिंग्स, इट्स अ पोजेसिव। ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। एंड वी हैव इट्स अ नंबर 16, सेंट होम। इट्स अ टावर एनर्जी बाय द वे। यस, विद अ सेंट होम। तो गाइज आई फील लाइक कि जो भी इंसान आपको डेट करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो है जिसके साथ या तो ऑलरेडी आपका कोई ब्रेकअप सीन हो चुका हुआ है, आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं और राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को प्रपोज करने के लिए, आपके करीब आने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है विद द थ्री ऑफ रिंग्स आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी रह चुकी हैं। या तो आपका कोई टीम वर्क रह चुका है या फिर आपकी कोई अदर टीम कुछ आपने वर्क किया है एक दूसरे के साथ। वर्किंग प्लेस सेम रह सकती है। कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है जो आपका ऑलरेडी इस इंसान के साथ रह चुका है, बट इस टाइम चीज़ें आपकी ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो चुकी हुई हैं। बिकॉज़ यहाँ पे द एडिट की एनर्जी है कि जैसे एक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या फिर किसी तरह से चीज़ें हो चुकी हैं पहले, बट उसके अंदर दोबारा से कुछ एडिट करना। आजकल आपको पता होगा व्हाट्सएप के मैसेजेस में भी एक अगर आपने समहाउ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है, वर्डिंग में कर दी है, सेंटेंस में कर दी है, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना जो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में ऑलरेडी एक ब्रेकअप हो चुका हुआ है, चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हुई हैं और ये दोबारा से एडिट करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को, लाइक आपको दोबारा प्रपोज करना चाह रहे हैं। यस, ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपका अपना कोई एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं। यस, बट आई फील लाइक कि मोस्टली स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है एक आपके फ्रेंड की, जो कि आप लोगों का सीक्रेट एडमायर है, आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ वो बहुत पॉजेसिव हैं आप लोगों को लेकर और सपने देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ कुछ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं या आपको प्रपोज कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे द डे ड्रीमर की एनर्जी है, ये बहुत ड्रीमिंग कर रहे हैं और एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ रही है कि ये दोबारा से आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी के लिए प्रपोज करने के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है एंड इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ईगो, कुछ एरोगेंस की मुझे प्रॉब्लम भी दिख रही है। इस इंसान के अंदर ये है, कुछ नेचर है इस पर्सन की, रिजिड नेचर है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। दोनों कार्ड जो हैं वो ईगो को, रिजिडनेस को शो करते हैं, प्राइड को शो करते हैं कि इस इंसान के अंदर एरोगेंस, एक प्राइड फुल भर भर के बढ़ा हुआ है। उसी वजह से आपका और इनका चीज़ें जो बीच की एक ख़राब हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है या कनेक्शन रिलेशन आपका रुइन हुआ है,
ब्रेक हुआ है वो उस रीज़न की वजह से हुआ है, बट राइट नाउ ये दोबारा आपको किसी तरह से डेट करने के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं। मैं अभी तक तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही हाँ कोई सीरियस है या बहुत ही कोई रिलेशन के लिए करना चाह रहा है आपको, नो, यहाँ पर डेटिंग एक सीन दिख रहा है कि ये आपको डेट करने के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 4, 16 एंड 7, डबल 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 37, 34 एंड 47 एंड 43 ये कुछ लोगों की एज है, 16 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, एरिस, लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। बट ये जो है ना बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने आप को बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका हुआ है, गिव अप नहीं करना चाहते ये आप पे, चाहे आपका कहने को इनके साथ किसी तरह से ब्रेकअप हो गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कुछ लोगों का एंडिंग जो है वो बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, एक सरप्राइजली हुआ है, बट अभी ये चीज़ें आपको प्रपोज करके सब सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, दोबारा से एडिट करना चाहता है जो चीज़ें इसने कट ऑफ कर दी हैं विद द सीजर, एक चीज़ें कट हुई हैं उसको दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, चीज़ें लाइक ठीक करना चाहते हैं आपको प्रपोज करके, और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो सपना है आपको प्रपोज करने का। यस, anyhow let's see more, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे आपको प्रपोज करना ही इसीलिए चाह रहे हैं, इनको लगता है कि आपके साथ जैसा ये सिक्योर, स्टेबल, प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं या रिलेशन बना सकते हैं कोई ऐसा, या फिर आपको डेटिंग करने के लिए जिस तरह से ये कंफर्टेबल फील कर सकते हैं ना, वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो पॉजेसिव हो रहे हैं, अपने हार्ट को उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो एक लोग तो ओपन करना चाह रहे हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब उनको दोबारा से स्टार्ट कैसे करना है। कुछ सरप्राइजली भी आप लोगों को किसी तरह से विज़िट कर सकते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। वी हैव 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन। ये पर्सन वो है जिसने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और आप खुद डिसअपॉइंट हैं ब्रेकअप करने के बाद। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है आपके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, उनको क्लियर करना है। वी हैव डेविल, बहुत पॉजेसिवनेस है, आपकी एडिक्शन हो रही है इनको, ये दूर नहीं रह पा रहे आपसे, ऑब्सेस्ड हो रहा है यहाँ पे, पॉजेसिवनेस, एक पॉजेस एंड ऑब्सेस्ड, ये दोनों एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना वो पोजेशन लेना चाहते हैं आपकी, कि किसी तरह से आप इनके बन जाओ, किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक डेटिंग सीन जो है वो स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है। यस, एंड आपके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हुई है, कोई नेगेटिविटी हुई है जिसकी वजह से आपकी आपस की काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं। तो ये इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपसे बातचीत करके क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आपको दोबारा से किसी तरह से लाइक डेट कर पाएँ। प्रपोज आपको डेट के लिए ही करना चाह रहे हैं। यस, बट ये जो भी इंसान है ना ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, या फिर आपकी वर्किंग प्लेस कहीं ना कहीं सेम रही है। यस, ये एनर्जी आ रही है मुझे, बट कन्फेशन है किसी चीज़ का करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये ना आप लोगों को कन्फेशन करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली दे रियली वांट प्रपोज यू फॉर डेट बिकॉज अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, इस इंसान को ऑब्सेशन है, कहीं ना कहीं ये पर्सन सेक्चुअली फिज़िकली आप लोगों के साथ बहुत ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल से इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है। एंड मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है आपकी ये ब्रेकअप की रीज़न किसी तरह से इस इंसान की अपनी टॉक्सिसिटी हो सकती है, अपनी नेगेटिविटी हो सकती है, आपका ये कनेक्शन इनके साथ अब्यूजिव या टॉक्सिक भी रहा है। कुछ लोगों का, सबकी बात नहीं करूँगी, बट कुछ लोगों का ये रहा है, और कुछ लोगों ने ज़िद की वजह से अपनी जो है ना वो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो ख़राब की हैं। बट ये ब्रेकअप सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियर कि आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, इनकी ज़िद की वजह से, कुछ इनके एंगर इश्यूज़ की वजह से, कुछ ईगो की वजह से, प्राइड की वजह से। तो आप विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं आपके साथ, कि किसी तरह से आपके और इनके बीच का जो कोई नेगेटिविटी है या जो भी कोई एक बैड कोई वाइब्रेशन है वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप लोगों से डेट किया जाए।
लेट्स सी मोर, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ विद द डेविल। कुछ ना कुछ इनके डेफिनेटली कुछ डर्टी थॉट्स हैं, डर्टी फीलिंग्स हैं जिसके लिए ये आपको डेट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। इसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से गाइस इस पर्सन ने पेशेंस किया हुआ है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। आपके और इनके बीच का जो कोई क्लैश है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है या जो कुछ भी बुरा आपके बीच में हुआ है, इन्होंने जो ख़त्म किया ऑल ऑफ अ सडन, या फिर गुस्से में आके जो ये कनेक्शन आपके साथ ख़त्म किया है, गुस्से में आके कोई भी आपके बीच का पहले जिस तरह का भी कनेक्शन था उसको ब्रेक किया इस इंसान ने, उस चीज़ के लिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, हील करने के लिए, एंड देन आपको डेट करना चाहते हैं। प्रपोज़ल मुझे कोई ऐसा अभी तक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं दिख रहा, बट हाँ डेटिंग ज़रूर दिख रही है। एक इस इंसान को पोजेशन है, ऑब्सेशन है आपके करीब आने का, जो आपके करीब आके अपने उस ऑब्सेशन और उस पोजेशन को ये इंसान डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन ज़िद्दी है, पहले भी ज़िद थी, ज़िद की वजह से चीज़ें आपके बीच की ब्रेकअप की तरफ गई हैं, रिलेशन एंड हुआ है, और अब ज़िद है किसी तरह से चीज़ों को हील करने की, काम डाउन करने की और बैलेंस करने की। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपने इनको चांस देना या नहीं देना। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान आपके साथ ये चीज़ों को ख़त्म करने के बाद एक इमोशनली बैगेज में है, जिस इमोशनली बैगेज को ये रिलीज़ करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ के, चीज़ों को काम डाउन और हील करके। यस, बिकॉज कम्युनिकेशन इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और इनके बीच में, और स्पेशली इनको बात करनी है आपसे। यहाँ पे बर्ड है और एस ऑफ स्वॉर्ड जो है विक्ट्री की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, काफ़ी चीज़ों के कन्फेशन की बात करता है। तो कुछ ना कुछ कन्फेशन करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंट हैं। अब आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि डिसअपॉइंट हैं आपके साथ चीज़ों को काफ़ी टॉक्सिक या फिर एक तरह से ब्रेकअप करने के बाद, तो उन चीज़ों का एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसी तरह से चीज़ें आपके और इनके बीच की विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड हील हो सकें, काम डाउन हो सकें। बिकॉज़ ये जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में चल रही है ना, इनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, उसने सर्व नहीं किया। ब्रेकअप के बाद ये इंसान उधर ही रुके हुए हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। चेंजिंग के लिए कुछ आ भी रहा है लाइफ में, लेकिन ये अनवेलकम बिहेवियर कर रहे हैं सामने, कि उसकी तरफ फोकस्ड ही नहीं है। पास्ट में जो आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, रूइन हुई हैं, काफ़ी बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुई हैं, फोकस सारा उसी पे है इस इंसान का, बिकॉज़ ये आपको डेट करना चाहते हैं। यस, तो प्रपोज़ल ऐसा मुझे डेटिंग का दिख रहा है, कोई आपको प्रपोज़ ऐसा नहीं है, हाँ रिलेशन का या कोई सीरियस कोई लव सीन का नहीं है, बट डेटिंग का ज़रूर है। आपसे मिल के एक तरह से जो भी अट्रैक्शन है उसको किसी तरह से काम डाउन करना है इस इंसान ने अपनी। यस, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 6 एंड 15 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 14 है, 15 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो या 15 है यहाँ पे डेविल की एनर्जी। 15, 16, 7, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 36, 35, 34, 31 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लेट्स सी मोर, हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ मून। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको रिजेक्ट करके, एंड विद द 9 ऑफ कप्स अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। आप आपके पास आके चीज़ों को हील करके, काम डाउन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली इनिशिएट लेना चाह रहे हैं अपनी विश को। इनकी विश ही ये है कि किसी तरह से चीज़ें काम डाउन हो जाएं और ये आपको डेट कर पाएँ। यस, बिकॉज़ ये आप इनको इग्नोर कर रहे हो और इग्नोरेंस की वजह से इनके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, या जो कंफ्यूज इन्होंने पहले आपको किया आप खुद हो रहे हैं और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको फेस करनी पड़ेगी। देयर आर लॉट ऑफ हार्डशिप्स जिससे इनको गुजरना पड़ेगा अपनी इस विश को पूरी करने के लिए, जो ये आपको डेट करके अपनी विश पूरी करना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ जो भी आपके साथ इनके मोमेंट्स स्पेंड हुए हैं वो बहुत इनके लिए प्लेजेंट रहे हैं, बहुत रिलैक्स रहे हैं, बट अभी रिलैक्समेंट इनकी लाइफ में नहीं है। यस, एंड ये बहुत अकेले हैं। इनके इमोशंस को ऐसे लगता है समझने वाला कोई भी नहीं है, और ये खुद भी अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई आपके करीब आना चाह रहे हैं। यस, ये पसंद करता है आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि पसंद नहीं करते, बट इस टाइम ये डेटिंग की एक एनर्जी दिख रही है। इट्स नॉट अ वेरी सीरियस कोई लाइक प्रपोज़ल, बट हाँ एक विश ज़रूर है, एक ड्रीम ज़रूर है इनका आपके साथ चीज़ों को काम डाउन करने का और आपको डेट करने का। यस, ऐसे लग रहा है जैसे आपने पहले इस इंसान को चेस किया था, अब ये आपको चेस करना चाह रहे हैं, और इनके इमोशंस काफ़ी जो है ना वो डीप हो रहे हैं आपको लेकर। कुछ तरह से ये डाउट्स में भी हैं कि पता नहीं इनका ये विश पूरा हो पाएगा आपको डेट करने का या नहीं हो पाएगा, या आप इनसे कोई कम्युनिकेशन भी करोगे या नहीं करोगे। वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको जो है ना वो एक तरह से एग्रेशन तो देती हैं, बट ये फिर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एग्रेशन की वजह से इन्होंने चीज़ें काफ़ी मैसी कर दी हुई हैं। अब फर्दर मैस ऑब्वियसली क्या हो सकता है, क्योंकि चीज़ें ही ख़राब हो गई हैं। यस, सो नंबर 9, 18 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी है। यस, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, एंड सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।